कैसे हो पब्लिक। बहुत दिनों बाद मैं अपने वाइट बोर्ड पे वापस आया हूँ। तो आज क्या बात करनी है? आज बात करनी है यार, बहुत ही सिंपल फूड जो घरों में रहता है। और आजकल लॉकडाउन जो कि चल रहा है, मुझे पता है सब लोग अपने जिम से काफ़ी दूर हो और अपने न्यूट्रिशन से भी थोड़ा बहुत डेविएशन होगा। जो लोग फोकस नहीं है उनका तो ज़्यादा हो गया होगा। बट हुआ क्या होगा, जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ है कि मेरे को पता है मेरे का क्या गोल रहेगा इस लॉकडाउन में। तो आप लोगों की डाइट में भी दाल चावल इंक्लूड हो गया होगा जो पहले आप अवॉइड करते होगे। तो उसको मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है मैक्रो को। तो ये समझते हैं क्विकली कि क्या उससे हमको नुकसान हो सकता है, क्या हमको उससे फ़ायदा हो सकता है, और वेदर इट इज़ गुड और नॉट। और इस टाइम में हम दाल चावल से क्या निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, पानी पीना है और फटाक से वापस आ जाना है। और आते ही सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ऑलराइट, आ गए, सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, बात करते हैं दाल चावल जो कि अपने घरों का हिस्सा है यार, रियल फूड, राइट। तो उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको फटाक से समझ लेते हैं। तीन तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है अपने बॉडी, अपने खाने में, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। हम सब जानते हैं, सबको पता है, सब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है तुम्हारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। जो भी नंबर्स हैं वो ग्राम्स में है यहाँ पे, ठीक है। अनलेस अनटिल जहाँ पे होगा मैं बता दूंगा। अब सबसे पहले ये तुमने दाल। अब मैं दाल की जब बात करूंगा तो दाल की बात मैं कर रहा हूँ 1 कप कुक्ड दाल। अब कर रहा हूँ दाल कुक्ड की। तो तुमने दाल ली, कुकर में डाली, विसल दी, और उसके बाद जब वो पक गई, अभी कुछ नहीं किया है, सीधे निकाला एक कटोरी जो भी जिसमें भी तुम खाते हो वो कुक्ड दाल, उसकी बात हो रही है। तो 1 कप कुक्ड दाल, उसमें सिंपल एंड सिंपल आपको याद रखना है, प्रोटीन है 18 ग्राम्स, कार्ब है 40 ग्राम्स, और फैट है 1 ग्राम। तो ठीक ठाक नंबर है। 18 ग्राम प्रोटीन है, 40 ग्राम कार्ब है और 1 ग्राम फैट है। ये मैंने रेड में लिखा है, ये है तुम्हारा फाइबर, ठीक है। तो 16 ग्राम के आसपास इसमें फाइबर भी है दाल में, कुक्ड दाल में। अब तुम सिर्फ अभी जो समय चल रहा है जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर तुम घर की बनी हुई दाल की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, दाल के ऊपर हम लोग छौंक जिसको बोलते हैं या फिर तड़का बोलते हैं वो सब लगाते हो, राइट। तो उसको भी मैंने ब्रेक डाउन किया है। उसको ब्रेक डाउन मैंने ऐसे किया है कि उसका यूज करने के लिए अगर तुमने 1 टेबल स्पून ऑयल यूज किया हुआ है, ठीक है। मैं बात नहीं कर रहा कौन सा ऑयल यूज किया, क्योंकि हर घर में डिफरेंट ऑयल है। एवरेज नंबर लेके चलो। मैंने सोचा कि एक नॉर्मल ऑयल, चीप ऑयल नहीं है, बर्न्ड ऑयल नहीं है, लमसम उसका फैट कंटेंट आ जाएगा 14 ग्राम के आसपास। ऑब्वियसली ऑयल है, 0 ग्राम प्रोटीन होगा, 0 ग्राम कार्ब होगा, ठीक है। घरों पे आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और करते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत वेजीज होती हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, धनिया डाल दी, छौका बनाने के लिए, राइट, तड़का वगैरह बनाने के लिए। पानी आ रहा ना मुंह में तो वो सब डालने के बाद लमसम ज्यादा भयंकर वाला करामात नहीं करिए, नॉर्मल तड़का लगाया हुआ है, टमाटर है, प्याज है, तो उसमें आ जाएगा। वेजीज को इंक्लूड अगर किया तो 5 ग्राम कार्ब आ जाएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया। और ऊपर से तुम नमक भी मान के चलोगे। नमक का कंटेंट भी अलग अलग है यार, मतलब अगर तुम घर वालों के ऊपर ही छोड़ दोगे तो तुमको बहुत ज्यादा नमक मिलेगा। बट अगर तुम स्पेसिफिकली हो कि नहीं मेरा बॉडी बिल्डिंग गोल चलता रहता है, मैं इतना ही नमक लूंगा, और ऑन एन एवरेज अगर आपका बहुत ज्यादा हाई इंटेक सॉल्ट का नहीं है तो 500 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम के आसपास सोडियम आपको दाल में मिलेगा। तो टोटल अगर मैं इसका करूं तो इसका टोटल क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन कितना आया मेरे पास 18, कार्ब मेरे पास कितनी आई 45, बट इसमें 16 है मेरा फाइबर, राइट। तो 45 कार्ब मैं नहीं मानूंगा, तो इसमें -16 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 29। सो प्रोटीन आ गया अगेन 18 ग्राम, कार्ब आ गई मेरी 29 ग्राम, एंड फैट आ गया मेरा 15 ग्राम। अभी इसको अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूं, प्रोटीन इज टू कार्ब, तो रेशियो वाले वर्ड्स वो लोग समझ जाएंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग कितना रेशियो बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा 1:1.5,
सो रेशियो आया मेरा 1:1.5, विच इज नॉट बैड। मीन्स अगर 1 सर्विंग प्रोटीन है तो 1.5 सर्विंग कार्ब है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ तुम दाल खा रहे हो तो उसमें तुमको, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि तुमको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा हो जाएगा। रीजन बीइंग उसमें 16 ग्राम फाइबर है, विच इज गुड, दैट्स व्हाई तुम डाइजेस्टेबल है वो। तो अभी तो ये हो गया। बट अगर हम सिर्फ दाल तो खाने वाले नहीं, राइस भी अब इंक्लूड हो जाएगा, तो राइस के मैक्रो को भी ब्रेक करते हैं और फिर कंबाइंड उसकी स्टडी कर लेते हैं कि वो मैक्रो किस गोल के लिए फिट बैठेगा। तो अभी अगर मैंने राइस लिया तो राइस में भी इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, अपन सब लोग ब्राउन राइस वाले जानते हैं, बट उसको अभी हटा देते हैं। व्हाइट राइस है अपने घर में, ठीक है। तो 1 कप कुक्ड राइस, उसमें तुम्हारा हो जाएगा 4 ग्राम प्रोटीन, कार्ब 45 ग्राम एंड फैट ऑलमोस्ट 0 है, बट होता है उसमें फैट, तो जो होता है वो वैल्यू है 0.5 ग्राम। तो लम सम आपका ये बन जाता है 22 एंड कार्ब इंटेक आपको मिल जाता है 90 ग्राम एंड दिस इज व्हाट 15.5। सो ये आपका ब्रेक डाउन होता है 20:90। अभी प्रोटीन इज टू कार्ब का रेशियो क्या निकलेगा ये तुम्हारा, फटाफट मैथ करो, तो ये हो जाएगा 1:4 ऑलमोस्ट। ये समझ में आ गया ना, अभी इतना तो क्लियर है। तो अभी अगर तुमको ये क्लियर है ना भाई साहब, तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस गोल में तुम फिट बैठोगे। 2 गोल, मास गेन, वेट गेन, मास गेन। सेकेंड थिंग कटिंग, फैट लॉस कर रहे हो ना, हटना पड़ेगा तुमको इसमें से, नहीं कर सकते। दाल फिर भी ठीक है क्योंकि 1:1.5 है, इट्स मैनेजेबल। बट अगर तुमने ये इस रेशियो का खाना खाया, दाल प्लस चावल दोनों मिला के, तो 1:4, मतलब अगर तुमको 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 4 ग्राम तुमको कार्ब मिल रही है, एंड दैट टू विद राइस, तो फैट लॉस तो नहीं होने वाला। बट अगर तुम्हारा मास गेन और वेट गेन ये सब वाला गोल है, ठीक है, तो विच इज़ गुड। अगर अभी लॉकडाउन में ना सबसे बेटर चीज़ है कि मास गेन पे कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि जैसे तुम जिम हिट करोगे इंटेंस वाला, तो तुम्हारा वॉल्यूम अच्छा आएगा उसमें। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूँ कि दाल चावल पेल दो धर के, नहीं, मैं बोल रहा हूँ गोल क्या है, मैं तुमको मैक्रो समझ। देखो जोई भी जग गई है, वो बोल रही है उसे भी दाल चावल खाना है मैं देख के आता हूँ। प्रोटीन टू कार्ब का रेशियो 1:4, विच इज गुड फॉर मास गेनिंग, विच इज गुड फॉर वेट गेनिंग। और अगर तुमको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, एंड गुड है, सही है, रियल है ये। अंडफंड मास गेनर प्लीज मत खाना यार, उससे इंसुलिन बहुत भयंकर तरीके से स्पाइक और गलत हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे तुम्हें बतानी है वो, अगर तो तुम लोग मुझे फॉलो करे हो पुराने वीडियोस में, तो मैंने तुमको क्या बोला था कि अमाइनो एसिड्स योर आर नथिंग बट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, राइट। और उससे ही तुम्हारा मसल और फाइबर और इन सब चीज़ों का बिल्डअप होता है। अभी सबसे अच्छी बात, दाल में सब कुछ है, जैसे तुम्हारे एग में, चिकन ब्रेस्ट में, सारे एसेंशियल प्लस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सब कुछ घुसे हुए हैं अच्छे से। तो उसी तरीके से दाल में सब कुछ है, बट एक प्रोटीन मिथायोनिन वो मिसिंग है यार इसमें बस इसकी माप दे देगा। तुम सिर्फ इस पे रहे बोले कि 1:1.5 है, पेले रहो, बट मिथायोनाइन तुमको नहीं मिलेगा उसमें। गुड थिंग इज कि वो मिथायोनाइन तुम्हारा प्रेजेंट है इसमें, समझ रहे हो बात को। सो ये एक अच्छी बात हुई 1:4 मास गेनिंग के लिए, प्लस साथ साथ कंप्लीट प्रोटीन तुमको मिल रहा है ना। अभी तुमको मेरे बात से लग रहा होगा बहुत ज्यादा बोल रहा है कंप्लीट प्रोटीन, दाल चावल कल से लगाओ, दाल चावल डालो, घी पेल धर के। नहीं भाई साहब, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा गोल तुमको पता होना चाहिए। समझ गए ना बात को यार, क्या करना है। अब अभी तुम इसका यूज क्या कर सकते हो, देखो अभी हम लोग उतना ज्यादा भयंकर वाला जिम नहीं कर रहे हो, राइट। घर पे जो पॉसिबल है वो कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर लेकिन तुमने पीछे ट्रेनिंग अच्छी करी हुई है तो डोंट वरी यार, कहीं कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस समय कंसंट्रेट करो कि तुम वॉल्यूम इंक्रीज कर सको अपना, क्योंकि उसके बाद जब तुम इंटेंस बिल्डिंग करोगे तब तुम्हारा वॉल्यूम और खिल के आएगा। अगर तुम अपने बाप आर्नोल्ड जी के पास जाओगे, और उनके पास तो नहीं जा पाओगे, तो उनकी बुक है यार बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, पढ़ना अगर उसको पढ़ सकते हो तो उन्होंने भी एक ऐसे ही अपने आर्टिकल, एक पैराग्राफ है उसमें ऐसे ही बातों में कह दिया है कि जब वो रेस्टिंग टाइम पे अगर रहे कभी, एक्सरसाइज तो वो हमेशा करते थे, बट उस समय वो क्या करते थे, इनटेक उनका इंक्रीज कर लेते थे, जिससे कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता था और
हाँ, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं है कि तुमने पीछे कोई ट्रेनिंग कभी करी नहीं है, अभी तुम सोचो कि ठीक है भाई साहब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही मैं जिम शुरू कर दूंगा, अभी लाओ दाल चावल, लाओ चिकन पकौड़ा, लाओ ये लाओ वो लाओ, सब पेल दूं मैं धर के। उसमें तुम्हारा कुछ नहीं होगा, उसमें तुम्हारा यही आएगा बस। ठीक है, तो उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी पीछे ट्रेनिंग है, तुम रेस्टिंग पे अभी आ गए हो, इस समय तुम कर सकते हो कि ऐसा सॉलिड खाना जो कि घर में सब कुछ है वो खाओ, और बट तुमको पता हो कि तुम्हारा रेशियो किस चीज़ का है और जैसे ही खुलेगा तुम किस गोल पे जाओगे। ये मुझे समझाना था यार, और अगर समझ में आ गया हो तो नीचे ताली बजाना और मस्त दाल चावल खाना, और फटाक से यार सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो यार उन लोगों को, मतलब जो लोग ये मास गेनर वगैरह खाते हैं ना यार, जो लोग काफ़ी स्किनी होते हैं और सोचते हैं कि यार लेट्स हैव मास गेनर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट बिलीव मी तुम्हारा इंसुलिन ऐसा भयंकर उससे फ्लक्चुएट होगा ना कि तुमको आगे चल के समझ में आएगा कि क्या तुमने खो दिया। दिस इज़ फूड, दिस इज़ रियल थिंग। मैं तुमको मिलता हूँ फटाक से किसी और नए वीडियो में।